अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन अफराद के लिए है जिन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में नया नया कदम रखा है। अब जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन होते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी बाय कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को तो अनऑथोराइज कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने बैंक्स को सख्ती से मना किया है कि अगर कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर आपका क्रिप्टो में इन्वॉल्व नजर आता है उसके अकाउंट्स को और उसके फंड्स को फ्रीज कर दें। तो इस सूरत हाल में बाइंग कैसे की जाए, तो इसी का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप बिल्कुल न्यू एंट्री है, न्यू कमर है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी हुकूमत ने क्यों क्रिप्टो करेंसी को अनऑथोराइज किया है। उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप उसको लाजमी देखिएगा। बल्कि शायद ऊपर आपको स्क्रीन पर भी उसका लिंक नजर आ रहा हो, उस पर क्लिक करके आपने वो भी लाजमी उसको सुनना है। दूसरा, आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी मैंने बाय कर ली, अब उसमें से प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। 5 मुख्तलिफ तरीकों को मैंने बयान किया है कि जिन मुख्तलिफ तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, आप वो भी देखिएगा। शायद ऊपर भी आपको इस वक्त नजर आ रहा हो। आपने अर्निंग के उन 5 तरीकों को अंडरस्टैंड करना है और उस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस कौन सा तरीका है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे आसान तरीका बाइंग सेलिंग का और अर्निंग का जो मैं इस वीडियो में रिकमेंड करूंगा वो है Binance.com। Binance.com एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। इस वक्त अगर साइट पे आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही है तो ये Binance का मैंने जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ओपन किया है, ये उसका होम पेज है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप क्रिप्टो करेंसी बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। अब बाइंग सेलिंग बराह रास्त आपने बैंक से नहीं करनी, यानी इस वेबसाइट से आपने बराह रास्त क्रिप्टो ना बाय करना है, ना ही इधर से बराह रास्त विड्रॉवल लेना है अपने बैंक में। बल्कि इस वेबसाइट ने एक P2P फीचर नाम का एक फीचर अपने एप्लीकेशन में, अपने सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस करवाया है। P2P मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यह है कि आपने बराह रास्त बाइनांस से ना तो क्रिप्टो बाय करना है, ना ही उधर से विड्रॉवल लेनी है। बल्कि जो बाइनांस के दूसरे यूजर्स हैं, पाकिस्तानी जो दूसरे हैं, उनसे आप पाकिस्तानी करेंसी में उसको पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट करेंगे, वो आपको बदले में क्रिप्टो दे देंगे। इसी तरह अगर आपके पास क्रिप्टो पड़ी हुई है, कोई और बायर है, आप उसको क्रिप्टो दे देंगे, वो आपके बैंक में पेमेंट लगा देगा। तो इस तरह आप बगैर बैंक्स को इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि अगर नॉर्मली आप वेबसाइट के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो जब उसकी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाएगा कि ये एक इंटरनेशनल पेमेंट हुई है और उस पेमेंट की डिस्क्रिप्शन में अगर बाइनांस वगैरह आ गया तो बैंक्स को पता चल जाएगा कि यार ये आपने क्रिप्टो बाय किया है। तो आपने बराह रास्त वेबसाइट से नहीं बाय करना, ना क्रेडिट कार्ड से, ना डेबिट कार्ड से, बल्कि आपने P2P फीचर पे जाके बाइंग करनी है। तो अब आगे वो P2P फीचर क्या है वही मैं आपको समझाऊंगा। इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो मेरा होम पेज नजर आ रहा है बाइनांस के मोबाइल एप्लीकेशन का, उसकी बॉटम राइट साइड पे एक वॉलेट्स का बटन बना हुआ है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने अकाउंट साइन अप करना है बाइनांस पे, फिर उसके बाद लॉग इन करना है और जब आप साइन अप करते हैं तो आपने वेरिफिकेशन भी करनी है। तो कुछ मेरे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि बाइनांस पे वेरिफिकेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह उनका जो CNIC है वो शायद उर्दू लैंग्वेज में है। कोशिश करें कि आप बाइनांस में जो अपना अकाउंट साइन अप करें वो उस नाम से करें जिसके अगेंस्ट आपके पास CNIC स्मार्ट कार्ड की सूरत में है। आपको पता है पाकिस्तान में जो नादरा स्मार्ट कार्ड इशू करता है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में कार्ड के ऊपर डिटेल लिखी होती है। तो अगर वो आप स्मार्ट कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन करवाएंगे तो बड़ी आसानी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब आपने अकाउंट बना लिया, लॉगिन कर लिया, वेरिफिकेशन वगैरह हो गई, तो आपने नीचे ये बॉटम राइट साइड पे आपने वॉलेट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपको ओवरव्यू, स्पॉट, ये P2P फीचर पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप P2P फीचर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको P2P का पेज सारा नजर आ जाएगा। उस पे नीचे ये वॉलेट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं, चूंकि आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, आपको बता दूं कि क्रिप्टो कॉइन्स को 2 हिस्सों में आप बड़ी आसानी से तकसीम कर सकते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी की ऐसी किस्म है जिनको स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, और दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जिनकी वैल्यू अप डाउन होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब स्टेबल कॉइन और इनकी क्यों जरूरत पड़ी? फॉर एग्जांपल आप BTC बाय करते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 के लगभग है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वैल्यू जब $60,000 पर कॉइन पे चले जाती है तो आपने अब वो उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेना है, BTC में नहीं रखना कि कहीं वैल्यू डाउन आ जाए। तो वहां से आपने BTC को किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो जो टॉप स्टेबल कॉइन्स हैं उनमें, चूंकि ये बाइनांस का आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो एक तो
टीथर जिसको USDT बोलते हैं वो है, वो स्टेबल कॉइन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने फंड जो है वो टीथर में USDT में सेव नहीं करने हैं, क्योंकि टीथर और ये USDT जो कंपनी है ये फ्रॉड है और ये अनऑथोराइज अनरेगुलेटेड कंपनी है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। दूसरा जो स्टेबल कॉइन इस बाइनांस पे आपको नजर आएगा इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, वो BUSD है। BUSD के अलावा DAI है, और इस तरह ये 2-3 स्टेबल कॉइन्स हैं। और दूसरे जो कॉइन्स हैं जैसे BTC, इथेरियम या ये BNB, इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं जिससे आपने प्रॉफिट कमाना है ट्रेडिंग करके या होल्डिंग करके, वो दूसरे कॉइन्स हैं। अच्छा, अब आपने P2P के पेज के ऊपर एक तो वॉलेट्स आपको नजर आ रहे हैं और टॉप पे 2 बटन नजर आ रहे हैं, एक साइड पे ट्रांसफर और दूसरी साइड पे P2P ट्रेडिंग। सबसे पहले आपने P2P ट्रेडिंग पे जाके बाय करने हैं क्रिप्टो, आपने उसके ऊपर येलो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे नहीं मालूम आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे किस तरह के ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पास आप देखें टॉप राइट साइड पे PKR लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे USD है लिखा आ रहा है या यूरो लिखा आ रहा है, तो आपने सबसे पहले तो करेंसी को चेंज करना है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में आपने पेमेंट करनी है बंदे से और उसके बदले में उसे आपने स्टेबल कॉइन बाय करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो आपने करेंसी मेरी ऑलरेडी PKR है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगर PKR नहीं है तो आपने PKR लिखना है, और सारे जितने भी इस P2P पेज के ऊपर PKR से रेलिवेंट क्रिप्टो की लिस्टिंग होगी, जो ऑर्डर्स होंगे उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, ऑर्डर्स यहाँ पे आप देखें कितने किस्म के लगे हुए हैं। USDT के भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। एक USDT की वैल्यू, ये सबसे ऊपर वाला दुबई टीम के नाम का इसका ऑर्डर है, ये कह रहा है कि अगर आप मेरे से 1 USDT बाय करेंगे तो उसके बदले आपको 166.23 रुपए मुझे पाकिस्तानी रुपीज में देने पड़ेंगे। इसके अलावा नीचे दूसरे भी ऑर्डर्स हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है आपने कैसे करना है, लेकिन दुबई टीम है उससे नीचे एक उस्मान 440 वाले का ऑर्डर है, उस पर मैं क्लिक करता हूं। उसके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मिनिमम जो बाइंग है आपकी वो 50,000 की होनी चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की आप बाइंग कर सकते हैं। फर्ज कर लें कि मैं बाय कैश, मैं उस बंदे को कहता हूं मुझे 50,000 रुपए का चाहिए, यहाँ 50,000 एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं इसके बाय पे क्लिक करूंगा, बाय USDT, तो इसके फौरन बाद उस बंदे का बैंक अकाउंट मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, जिस बैंक अकाउंट पे मैंने पेमेंट करनी है। और जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो उसके बाद ये 1-2 ऑर्डर्स मेरे ऑलरेडी हैं, जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये देखें ये इस तरह का ऑर्डर होगा। ये जैसे आपको एक ऑर्डर नजर आ रहा है 50,000 का, ये अभी मैंने अपना क्रिप्टो सेल किया है एक बंदे को, उस बंदे ने पेमेंट करने के बाद ये देखें मैं चैट बॉक्स ऊपर टॉप राइट साइड पे एक चैट बॉक्स नजर आ रहा है। जैसे ही उस बंदे ने पेमेंट किया है, ये देखें उसने फौरन मुझे चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखा है, उसने अपनी तरफ से पेड का बटन पेड का बटन कहाँ पे होता है, यहाँ पे चैट बॉक्स से बाहर आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर की ऑप्शन होगी कि आपने फंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने ट्रांसफर का बटन क्लिक किया है, मैंने इधर से पेमेंट कर अपनी कंफर्म किया कि मुझे पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गई है या नहीं। जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में वो 50,000 क्रेडिट हो गए हैं, फौरन यहाँ पे रिलीज का बटन होता है, यहाँ पे मैंने उसके फंड्स को रिलीज कर दिया। यानी वो क्रिप्टो जो है मेरे अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में चलेगी, क्योंकि उसने उस क्रिप्टो के अगेंस्ट 50,000 रुपीज मेरे बैंक में दे दिए। यहाँ पे आपने USDT के बाइंग ऑर्डर है, आप बराह रास्त BTC भी बाय कर सकते हैं, आप बराह रास्त BUSD, या ये ऊपर 6 एक्चुअली टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं जिनको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 3 इनमें स्टेबल कॉइन है, USDT, BUSD और DAI। आपने इन स्टेबल कॉइन्स को बाय करना है, आपने बराह रास्त BTC नहीं बाय करना, BNB नहीं करना, इथेरियम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने बाइंग और सेलिंग हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को चेक करनी है। इससे मुतल्लिक मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, चूंकि आपका बिल्कुल स्टार्ट है, तो इस वजह से सिर्फ आप बाइंग को लर्न करें कि आप बाइंग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्रिप्टो आ गया है, प्रॉफिट आ गया है, तो आपने सेल कैसे करना है, इसके साथ बाय के साथ ही सेल का बटन है, इधर क्लिक करें और यहाँ पे ये जो बायर्स हैं उनकी ये सारी लिस्ट दी हुई है। आपने किसी को भी क्लिक करना है, सेल, यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कितना क्रिप्टो सेल करना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास 927 है, तो मैं इधर ऐसे 927 पे क्लिक करके मैं सारे का सारा भी सेल कर सकता हूँ। मैं $10 भी कर सकता हूँ,
$50 भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरह मैं उसको अपने क्रिप्टो जो है वो सेल कर दूंगा, वो मेरे अकाउंट में पेमेंट कर देगा, मैं उसको क्रिप्टो रिलीज़ कर दूंगा। तो ये बाइंग सेलिंग आपने इस तरीके से करनी है। अच्छा, अब आपके फंड्स जो हैं, जब आपने एक बंदे को बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी, उसने क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया, वो क्रिप्टो आपके P2P वॉलेट में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे इस वक्त आपको मेरे क्रिप्टो P2P वॉलेट में 927 USDT नज़र आ रहे हैं और 602 BUSD नज़र आ रहे हैं। अब चूंकि मैंने ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग के लिए मुझे P2P से बाहर स्पॉट की तरफ जाना पड़ेगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये USDT मेरे पास 927 है, मैं कहता हूं कि ये फंड्स मैं सारे इनकी ट्रेडिंग करना चाहता हूं या इनको होल्ड करना चाहता हूं कोई और कॉइन बाय करके। तो मैं यहाँ पे इस वॉलेट पे मैंने USDT पे क्लिक किया, उसके बाद मैं ये नीचे ट्रांसफर का बटन है, इस पे क्लिक करूंगा। तो चूंकि मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट, तो यहाँ मैं नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कितने डॉलर मैंने ट्रांसफर करने हैं वो मेरी अपनी मर्जी है। मैं टेस्ट के लिए सिर्फ $100 ट्रांसफर कर देता हूँ, इसकी कोई फीस नहीं है। जैसे ही मैं इस वक्त मेरा $927 बैलेंस है, जैसे ही मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा तो मेरे फंड जो है 927 से कम हो गए, 827 हो गए। तो ये वाले फंड जो है मेरे स्पॉट वॉलेट में डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें, ये अब बातें हैं कि आपने फंड जो है P2P से लेके अपने स्पॉट वॉलेट में फेंक लिए। अब यहाँ पे आप बाइंग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपने यहाँ पे, आपको मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मार्केट। फर्ज कर लें कि आपने BTC बाय करना। अब आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेरी फेवरेट, मैंने कुछ क्रिप्टो पेयर्स को मैंने फेवरेट कर दिया है। तो अगर फेवरेट नहीं किया तो आपने सबसे पहले ये मार्केट पे क्लिक करके ऊपर सर्च बार में लिखना है BTC। अब जब आप BTC लिखेंगे तो BTC के जिन जिन करेंसी के साथ पेयर हैं उसकी पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी, लेकिन आपने सिर्फ उसी को क्लिक करना है जिसके अंदर आपके फंड्स पड़े हुए हैं। चूँकि हमारे फंड्स USDT में पड़े हुए हैं, तो आपने BTC USDT पे क्लिक करना है, जो कि इस वक्त सेकंड नंबर पे है। आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे BTC USD का चार्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, बाय और सेल। चूँकि हमने बाय करना है तो बाय के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो जो करंट वैल्यू होगी वो करंट वैल्यू इस वक्त बाइंग पे डिस्प्ले हो गई होगी। मैं फॉर एग्जांपल ये नीचे मैं यहाँ पे $100 लिख के बाय पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही वैल्यू $49,124.34 पे आएगी तो मेरा $100 का ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएगा। इस तरह आप बाय कर सकते हैं। इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, ये कन्वर्जन नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग क्या करते हैं, ये ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे आपको कन्वर्ट का बटन नजर आ रहा है। यहाँ पे कन्वर्ट आपने लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि वो स्पॉट ट्रेडिंग करें, वो यहाँ पे सिंपली फ्रॉम USDT टू BTC क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी मैंने $100 जो था वो इधर ऐसे करके, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कन्वर्जन हो जाएगी। अगर तो आपको जल्दी है तो फिर तो आप कन्वर्जन का ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बंदा जल्दबाजी करता है, हमारे क्रिप्टो मार्केट में एक वर्ड यूज़ होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब यह है कि आपको ये लगता है कि शायद मार्केट अभी ऊपर जाने लगी है तो क्यों ना मैं जल्दी जल्दी क्रिप्टो बाय कर लूँ ताकि मुनाफा ले लूँ। लेकिन ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये फोमो है, ये हमेशा आपको उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसी तरह बाज़ औक़ात फंड्स जो है, मार्केट डाउन होना शुरू हो गई है तो लोग डर जाते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट कि नीचे मार्केट जा रही है, तो उस फियर के अंदर अंदर वो अपना फ़ौरन प्रॉफिट निकाल लेते हैं और बाद में देखते हैं मार्केट तो थोड़ी सी करेक्शन करके फिर ऊपर चले गई है। तो आपने हमेशा ये फोमो के झांसे में नहीं आना, आपने हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग करके ही फंड्स यूज़ करने हैं। अच्छा, अब आपके पास $100 हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है? बजाय इसके कि आप यहाँ पे कन्वर्ट करें, उसकी बजाय आप फिक्स अमाउंट, फॉर एग्जांपल इस वक्त करंट वैल्यू है 48,600 समथिंग। मैं कहता हूं कि जैसे ही वैल्यू 45,000 आए उस वक्त मेरे $100 का क्रिप्टो बाय हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रिमूव करके वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो मैं चाहता हूं कि उस वैल्यू पे मेरे $100 का BTC बाय हो जाए, तो इधर मैं बाय की, इसको बोलते हैं सेल लिमिट। ये फौरन ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, बल्कि आप नीचे देखें कि मेरा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला गया। जैसे BTC की वैल्यू 45,000 को टच करेगी उस वक्त फौरन मेरा क्रिप्टो जो है वो बाय हो जाएगा।
और सेम इसी तरह आप नीचे एक और ऑर्डर देख रहे हैं जो मैंने लगाया हुआ है 0.14500। ये मैंने BTC सेल करना था। मैं चाहता था कि BTC की वैल्यू जैसे ही 49,594 डॉलर को टच करे तो मेरा इतना BTC सेल हो जाए और उसके बदले मुझे USDT मिल जाए। तो ये मैंने ऑर्डर, दोनों मेरे ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय के भी और सेल के भी। और जैसे ही वैल्यू 49,500 प्लस जाएगी तो वो वाला मेरा बाइंग सेलिंग का ऑर्डर फौरन प्रोसेस हो जाएगा, और अगर वैल्यू डाउन जाएगी तो फौरन वो जो मैंने 45,000 का ऑर्डर लगाया वहाँ पे मेरी बाइंग हो जाएगी। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग का तरीकाकार है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आप BTC, अच्छा इसमें यह है कि ये ऑर्डर अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आप ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो आपसे कोई बाइनांस फीस नहीं लेगा। ये बाइनांस का बहुत अच्छा फीचर है। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप बिगनर्स हैं, तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग का मकसद ही ये है कि बजाय इसके कि आप एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट सारी एक ख़ास करेंसी पे फेंक दें, इसकी बजाय पहले तो आप कोशिश करें कि अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को टॉप 5-20 कॉइन्स के अंदर अंदर जो आपको फेवरेट कॉइन्स लगते हैं उसमें डिवाइड करें। इन्वेस्टमेंट कभी भी एक कॉइन पे ना करें, बल्कि आप मल्टीपल कॉइन्स पे करें, ताकि अगर एक कॉइन की मार्केट डाउन जाती है तो दूसरे की अप जाए, उधर से आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। और इसी तरह अगर आपने डिवाइड भी करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को जहां भी आपने करना है आपने यकमुश्त सारी बाइंग नहीं कर लेनी या यकमुश्त आपने सेल नहीं करना, बल्कि अभी जैसे ये $100 है तो मुझे करना क्या चाहिए कि $100 में से फ़र्ज़ कर लें $30 मैं लगा देता हूँ कि जैसे ही 45,000 वैल्यू आए BTC के तो $30 का उस वक्त बाय हो जाए, और जैसे ही वैल्यू और नीचे जाए यानी 40,000 पे, उस वक्त मैं $50 की बाइंग हो जाए, और जैसे और 35,000 पे वैल्यू जाए तो बाकी जो मेरा बचा है वो USDT का भी मेरा BTC। तो यानी आपने यकमुश्त नहीं बाय करना, हमेशा मार्केट अगर करेक्शन कर रही है, नीचे जा रही है, तो आपने नीचे भी मल्टीपल पोजीशन, मल्टीपल वैल्यूज पे बाइंग के लिमिट्स लगा देने हैं। इसी तरह जब आप सेल पे आ रहे हैं तो मार्केट इवन के आपने जो जिस प्राइस पे बाय किया मार्केट उससे ऊपर जा रही है, आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है $100 का, $200 का, तो आपने फ़ौरन नहीं बेचना। ऊपर भी आपने जो सेल लिमिट है वो भी 2-3 वैल्यू पे लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे।